बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर कौन सी मखलूक आबाद थी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कौन सी मखलूक को तख्लीक किया गया, और इब्लीस जो जिन्नात में से था उसे किस तरह फरिश्ते आसमान पर ले गए, इसी हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात की तख्लीक हो चुकी थी और वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और ज़मीन में फसाद करते रहते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जिन्नात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 2000 साल पहले तख्लीक हो चुके थे और वो आपस में जंगो के ताल का बाजार गरम रखते थे। अल्लाह ताला ने मलाइका की एक जमात को खून रेजी के इंसदाद के लिए भेजा। फरिश्तों की इस जमात ने उन्हें समुद्रों और जजीरों की तरफ भगा दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से यही मनकूल है, लेकिन हज़रत हसन फरमाते हैं फरिश्तों को इल्हाम हुआ था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ज़मीन पर खून रेजी करेगी, इसलिए उन्होंने अर्ज किया कि ऐसी मखलूक को पैदा करने में कौन सी पोशीदा हिकमत है। अल्लामा इब्ने अबी हातिम अबू जाफर बाकिर से रिवायत करते हैं कि खून रेजी के मुतालिक उनकी मालूमात लौह महफूज से अखज़ शुदा थी। ये मालूमात उन्हें हारूत और मारूत फरिश्तों ने दी थी और हारूत और मारूत फरिश्तों ने ये मालूमात एक और फरिश्ते से ली थी जिसका नाम सजल और उनसे अगली मंजिल पर कयाम पजीर था। ये भी कहा गया है कि मलाइका को मालूम था कि मिट्टी के खमीर से जो शख्स भी तख्लीक होगा वो खून रेजी करेगा, क्योंकि मिट्टी की खसूसियात यही हैं। इसलिए फरिश्तों ने कहा, यानी हम हर लम्हा तेरी हम्दो सना में लगे रहते हैं, कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता कि हम तेरी इबादत से गाफिल हों। अगर आदम और औलाद आदम की तख्लीक का मकसद तेरी इबादत है तो हम एक लम्हा के लिए भी इबादत से गाफिल नहीं। रात दिन हम तेरी हम्दो सना, तस्बीह और इबादत और रियाजत में मशगूल रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी हजरत आदम के राज को मैं खूब जानता हूँ, लेकिन तुम इस हकीकत का इल्म नहीं, और अनकरीब तुम देखोगे कि इसकी औलाद से कयामत तक निहायत ही जलीलुल कदर अंबिया, रसूल, सिद्दीक, शुहदा और सालिहीन पैदा होते रहेंगे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फरिश्तों को नूर से पैदा किया और जिन्नों को आग के शोले से, जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस मादा से पैदा किया गया जो तुम्हें बता दिया गया है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इब्लीस कभी भी फरिश्तों में से ना था। शहर बिन हौशब कहते हैं, इब्लीस जिन्नों में से था। बस जब जिन्नों ने जमीन में फसाद बर्पा किया तो अल्लाह ताला ने उनकी सरकोबी के लिए फरिश्तों का एक लश्कर भेजा, जिन्होंने इनको मारा और समुद्री जजीरों की तरफ मार भगाया। इब्लीस फरिश्तों के हाथों कैद हो गया था और फरिश्ते इसे अपने साथ आसमान पर ले गए, तो वो इधर ही रहा। बस जब फरिश्तों को अल्लाह ताला ने सजदा का हुक्म दिया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया। हजरत इब्ने मसूद, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और सहाबा की एक जमात और सईद इब्ने मुसय्यब और दीगर कसीर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इब्लीस आसमान दुनिया पर फरिश्तों का रईस था। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इसका नाम अज़ाज़ील है, और इन्हीं से दूसरी रिवायत है कि इसका नाम हारिस है। नकास का कौल है कि इब्लीस की कुन्नियत अबू कुरदूस है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, इब्लीस का ताल्लुक फरिश्तों के एक कबीले से है जिनका नाम अल जिन है। फरिश्तों का ये कबीला जन्नती नेमतों के खजानची हैं और दूसरे फरिश्तों से इल्म और इबादत के मैदान में आगे हैं और सब फरिश्तों से अफजल हैं। इब्लीस भी बहुत अशरफ व बरगजीदा फरिश्ता था और इसके 4 नूरानी पर थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे राइंदा दरगाह शैतान बना दिया। वीडियो के हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर पेश कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ جزاک اللہ۔